हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी के इस नए लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातों के बारे में जानेंगे जिससे कि आने वाला जो टॉपिक्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल से पहले हम जानेंगे वायु क्या है। वायु जो है गैसों के समांगी मिश्रण को वायु कहते हैं। गैसों के समांगी मिश्रण को वायु कहते हैं। जिसमें कुछ स्थायी गैसें होती हैं और जल जैसी परिवर्तनशील गैस भी होती है। जिसमें कुछ स्थायी गैसें जैसे N2 है, O2 है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कुछ स्थायी गैसें हैं। वहीं H2O यानी जलवाष्प ये परिवर्तनशील रहती है जिसकी मात्रा 0 से लगभग 4% तक जगह जगह मतलब बदलती रहती है। अब वायु जानने के बाद हम जानेंगे वायुमंडल क्या है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह के चारों तरफ गैसों के समांगी मिश्रण से निर्मित परत वायुमंडल कहलाती है। यानी अगर ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो भी वायु है इसी को वायुमंडल बोलते हैं। अब मौसम क्या है? वायुमंडल जानने के बाद मौसम क्या है? मौसम जो है वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसको मौसम कहते हैं। वायुमंडल में होने वाले अल्पकालिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं। अल्पकालिक परिवर्तन जो है वही मौसम है। इसका संबंध और जो मौसम का जो संबंध होता है ये बहुत ही सीमित क्षेत्र में होता है। सीमित क्षेत्र। वहीं जलवायु जो है जो मौसम की जो सामान्य विशेषताएं हैं, मौसम की सामान्य विशेषताएं मौसम की सामान्य विशेषताएं ही जलवायु कहलाती है। इसका संबंध बहुत ही विस्तृत क्षेत्र से होता है। अब हम जानेंगे जो बेसिक एक टॉपिक है तापमान, जो हर जगह लगभग पूरे ज्योग्राफी में बहुत ही काम आता है। तो तापमान क्या है? तापमान जो है एक प्रकार का स्केल है जिसके द्वारा किसी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन किया जाता है। इसके द्वारा किसी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन किया जाता है।
नया पेज लेते हैं। और अगर भूगोल की भाषा में बात किया जाए तो तापमान मौसम को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है। यानी भूगोल की भाषा में जो तापमान है मौसम को प्रभावित या निर्धारित करने वाला करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब इन सब में हमने देखा कि ऊष्मा एक नया शब्द है जिसके बारे में हम जानेंगे कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा यानी कि हीट। ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है। जैसे कि पृथ्वी के लिए सूर्य है, सूर्य में कैसे ऊर्जा बनती है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और ये फिर बनाते हैं हीलियम प्लस एनर्जी। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा, जो पृथ्वी हमारी जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा प्राप्त करती है वो 2 अरबवां हिस्सा हमारी पृथ्वी प्राप्त करती है। जितना सूर्य मतलब ऊर्जा का उत्पादन करता है उसका 2 अरबवां हिस्सा हमारी पृथ्वी प्राप्त करती है। अब इस ऊर्जा का होता क्या है? जैसे कि मान लेते हैं सूर्य से 100 यूनिट ऊर्जा हमारी पृथ्वी की ओर आ रही है, तो चूँकि सारा काम हमारी पृथ्वी पर जो होता है वो सूर्य ऊर्जा से ही होता है, तो जैसे 50 यूनिट हमारी जो है 50 यूनिट जो ऊर्जा है चली गई, ये बायोमास में चली गई। जैसे कि बायोमास में, इसमें बायोमास में कैसे, जैसे कि पौधे अपना अपना भोजन बनाते हैं CO2 और H2O से मिलकर, ये HNO C6H12O6 प्लस O2 मुक्त किया है, तो ये जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। और बाकी का जैसे 50 यूनिट बचा है तो उसको मतलब पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, कुछ जैसा कि पृथ्वी की सतह द्वारा प्लस वायुमंडल द्वारा।
और ये ऊर्जा है, इसी से हमारा पूरा मौसम निर्धारित होता है। हालांकि ये पूरा 100 यूनिट यूज नहीं होता है। अभी आगे जब हम ऊष्मा बचत पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कुछ परावर्तित होता है, कुछ अवशोषित होता है, कुछ स्कैटर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हम आगे देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में। तो नया जो हम देखते हैं, ऊष्मा के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कि ऊष्मा के प्रकार जो हैं देख लेते हैं। तो एक तो इसमें हो जाता है संवेदनशील ऊष्मा। संवेदनशील ऊष्मा या सेंसिबल हीट। दूसरा है गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट इंग्लिश में बोले तो। अब संवेदनशील ऊष्मा क्या है? संवेदनशील जो ऊष्मा है जिसे हम महसूस कर पाते हैं, जिससे कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है तो हम जिस ऊष्मा से हम ये फील कर पाते हैं वही संवेदनशील ऊष्मा है। संवेदनशील मतलब जिसे अपने अंगों से संवेदन छूकर, जिसे त्वचा द्वारा छूकर हम महसूस कर पाते हैं, संवेदनशील ऊष्मा कहलाती है। वहीं जो गुप्त ऊष्मा है ये पदार्थ की अवस्था में सिर्फ परिवर्तन करता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे करता है? उसके अणुओं में दूरी को बढ़ाकर। जैसे कि कोई ठोस है तो अगर हम इसकी गुप्त ऊष्मा को बढ़ाएंगे तो ये ठोस से द्रव में बढ़ेगा तो इसके बीच के अणुओं की दूरी बढ़ जाएगी। तो इसको हम मतलब महसूस नहीं कर पाते हैं। ये जैसे कि पानी के लिए जो होती है हमारी गुप्त ऊष्मा, ये लगभग 80 होती है, 80 जूल ऐसे करके होती है। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, जो संवेदनशील ऊष्मा होती है ये अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा का योग होती है। अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा का योग होती है। यानी संवेदनशील ऊष्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अणुओं की गतिज ऊर्जा। और अगर हम गुप्त ऊष्मा के बारे में अगर बात करें तो गुप्त ऊष्मा संवेदनशील गुप्त ऊष्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अणुओं के मध्य की दूरी, जैसा कि हमने देखा है। ये हम तो यहाँ से वो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही